नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। जबरदस्ती धोखे से कराया धर्मांतरण तो 10 साल कैद। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में होंगे 17 पॉइंट्स। 3 राज्यों की स्टडी के बाद ड्राफ्ट तैयार। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में दी थी। इसके बाद अफसरों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद अधिनियम का मसौदा तैयार हुआ है। नया कानून लागू होती ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट में 17 पॉइंट्स को शामिल किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विधानसभा में इसे पेश करने से पहले कुछ संशोधन होगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार अधिनियम का ड्राफ्ट 5 पेज का है। इसमें 17 से ज्यादा बिंदु रखे गए हैं। इन पर चर्चा की जा रही है। जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को जिला प्रशासन कार्यालय में जमा कराना होगा। जिला प्रशासन के अधिकारी आवेदन आने पर पुलिस विभाग से धर्मांतरण के कारणों का पता लगवाएंगे। मामला संदिग्ध लगा तो पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के उल्लंघन पर इतनी होगी सजा। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। कोर्ट धर्म परिवर्तन की पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है। ड्राफ्ट में कहा गया कि धर्मांतरण अवैध नहीं था। यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण करने वाले और कराने वाले व्यक्ति की होगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के नियमों की स्टडी विभागीय अधिकारियों ने की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के निकली बम्पर भर्ती, बढ़ाई गई आवेदन करने की तारीख। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राज्य की नई सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती निकाली है, जिसके लिए पुलिस विभाग ने कांस्टेबल, जीडी, ट्रेड ड्राइवर पदों के लिए 5,967 रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2024 था। अब पुलिस विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 6 मार्च 2024 कर दिया है। बता दें कि उम्मीदवार जो आवेदन करने से यहाँ पर चूक गए हैं, यह वे ऑफिशियल साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट यहाँ पर लिंक अधिकारिक साइट पर 6 मार्च 2024 रात यहाँ पर 11:59 तक एक्टिव रहेगा। दवा एवं सैंपल लेकर 40 किलोमीटर उड़ा ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज 1 किलो वजन का पेलोड लेकर पहुंचा उदयपुर। भारत सरकार के ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज से उदयपुर ड्रोन से दवाई एवं साथ ही रिपोर्ट भेजी व मंगाई गई। महज यहाँ पर 27 मिनट में यह ड्रोन अंबिकापुर से उदयपुर पहुंचा। वहां से सैंपल लेकर ड्रोन 21 मिनट में वापस अंबिकापुर पहुंच गया। इस पायलट प्रोजेक्ट में देश के 650 मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 25 का ही चयन हुआ। इस पायलट प्रोजेक्ट में रायपुर एम्स भी शामिल हैं। आज छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में दिखेगा मौसम का भयंकर रूप, पूर्वानुमान जारी। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ और चक्रीय चक्रवात के असर से ठंड गायब हो गया, जिसके असर से बीते यहाँ पर 2 दिनों से गर्मी बढ़ गई है। वहीं अगले 24 घंटे में एक बार फिर से हवाओं के रुख में बदलाव होने से बादल छाए रहेंगे। इसके असर से कहीं कहीं बारिश की संभावना है तो वहीं कहीं कहीं तूफान आने के आसार हैं। बीते 2 दिनों से छाए बादल की वजह से गर्मी बढ़ गई है। दोपहर में यहाँ पर चिलचिलाती धूप का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी। यह हाल यहाँ पर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। कोंडागांव में 2 कार सहित 70 किलो गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कीमत 7 लाख रुपए। कोंडागांव में केसकाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी में कार्यवाही करते हुए 2 कार से 70 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
2024 इलेक्शन को लेकर डरी हुई है बीजेपी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप। कांग्रेस के बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने के राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, लोकसभा टिकट और मंत्री पद देने की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने में बस चंद महीने रह गए हैं। सियासी गलियारों में चुनावी जाल बुनने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा 2024 इलेक्शन को लेकर डरी और सहमी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटना इस बात की ओर संकेत देती है। भाजपा 2024 में भाजपा हारने वाली है। इस कारण से तोड़फोड़ कर रहे हैं। खुद पर भरोसा इन्हें नहीं रहा, यह स्पष्ट हुआ है। महतारी वंदन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। 6 बजे के बाद स्वीकार नहीं होंगे आवेदन, पब्लिक पोर्टल हो जाएगा बंद। दरअसल राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केंद्रों में अपना आवेदन आज यहां पर शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से हितग्राही यहां पर 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी के अनुसार 20 फरवरी यानी आज शाम 6 बजे तक ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। हनुमान जी की प्रतिमा उखाड़कर खेत में फेंकी। जांजगीर में 11 दिन में दूसरी घटना। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भजन कीर्तन। जांजगीर चांपा जिले में 11 दिन में दूसरी बार यहां पर बजरंगबली की प्रतिमा खंडित की गई है। खेत में खंडित मूर्ति के साथ शराब पीकर बोतल के टुकड़े भी मिले। असामाजिक तत्वों की इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कटौद शिवरी नारायण मार्ग पर चक्का जाम कर भजन कीर्तन किया। पुराने सिक्के के बदले 53 लाख का लालच देकर 8 लाख की ठगी। अलग अलग खातों में जमा कराए पैसे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के ग्रामीण अंचलों में आज भी अंधविश्वास और भ्रम हावी है। यही वजह कि इसके चलते बस्तर के ग्रामीण अंचलों के लोग लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। संभाग के कोंडागांव जिले के केसकाल में भी ऐसे ही यहाँ पर अंधविश्वास के चलते एक ग्रामीण से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सप्ताह भर के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन लगातार इस तरह के यहाँ पर मामले बस्तर में बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। बिलासपुर में इस मकान को बनाने फावड़े से मार मार कर की थी युवक की हत्या। बिलासपुर जिले में पंकज उपाध्याय के हत्यारे के घर पर सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। खमतराई इलाके में इसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सड़क पर फैलाए गए मटेरियल को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने फावड़े से पीट कर पंकज की हत्या कर दी थी। डिप्टी सीएम अरुण शाह और विजय शर्मा ने फोन पर पीड़ित के पिता धनीराम से बातचीत की। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नहीं कटेगा वेतन। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय महानंदी भवन अटल नगर रायपुर से इस आशय का आदेश जारी कर संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को निर्देशित किया गया। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 की अनुपस्थिति अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत कराते हुए किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक हड़ताल पर गए थे। महतारी वंदन योजना पैसे लेने वाली पार्षद की MIC सदस्यता रद्द। दुर्ग में 20 रुपये लेकर सर्टिफिकेट में करती थी साइन, बोली इसमें कुछ गलत नहीं। भिलाई में महतारी वंदन योजना फार्म में साइन करने के लिए 20 रुपये की रिश्वत लेने वाली कांग्रेस पार्षद ईश्वरी साहू की MIC सदस्यता रद्द कर दी गई है। रिसाली मेयर शशि सिन्हा ने पार्षद की महापौर परिषद की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है। महिला बाल विकास विभाग और आजीविका मिशन प्रभारी ईश्वरी साहू का कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यहाँ पर वे मैरिज सर्टिफिकेट में साइन करने के लिए 20-20 रुपये लेती हुई दिख रही है। वीडियो में वे यहाँ पर स्वीकार भी कर रहे कि ये पूरा दिन बैठकर काम करती है, तो 20 रुपये लेना कोई गलत नहीं है।
छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत बढ़ाने में जुटी भाजपा। राम मंदिर बनेगा चुनावी मुद्दा, 11 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। नई दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा 370 और एनडीए समेत 400 पार के नारे के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा भी गांव से लेकर शहरों तक पहुंचकर अयोध्या धाम में विराजित हुए भगवान श्री राम के पीछे भाजपा और उससे जुड़े संगठनों, पदाधिकारियों व साथी पर कार्यकर्ताओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। चलती बाइक की सीट पर खड़े होकर स्टंट, दुर्ग पुलिस ने पकड़कर युवक से मंगवाई माफी, बोला कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती। दुर्ग जिले में चलती बाइक की सीट पर खड़े होकर स्टंट करना युवक पर भारी पड़ गया। पुलिस ने 6000 का फाइन लगाकर युवक से माफी मंगवाई। साथियों पर जिसमें वह यह युवाओं से अपील कर रहा है कि इस तरह स्टंट करते हुए वाहन ना चलाए, यह खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक है। बेमेतरा में हादसा, ट्रैक्टर ट्राली व पिकअप में हुई जबरदस्त भिड़त, एक की मौत, 3 लोग गंभीर। कालीगुंदी जा रहे ट्रैक्टर ट्राली की भिड़त विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वाहन से हो गई, जिससे ट्राली में सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं 6 महिलाएं घायल हुई है। घायल महिलाओं को उपचार के लिए साजा अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में घायल 3 महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक व हेल्पर दोनों गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कालीगुंदी से 20 महिलाएं ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर नहावन के कार्यक्रम के लिए ग्राम मोहतरा गई थी। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लाखों की ठगी, युवक युवतियां पहुंचे एसपी ऑफिस, कंपनी ने सैकड़ों को ठगा। मार्केटिंग में लाखों की आय का झांसा देकर सैकड़ों युवक युवतियां मार्केटिंग कंपनी से जुड़ गए। कंपनी ने प्रोडक्ट देने के नाम पर उनसे 14,000 से 70,000 रुपए तक की राशि वसूली। अब यहां पर कंपनी युवाओं को पैसा नहीं लौटा रही है। अंबिकापुर में संचालित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वर्चुअल फैशन से जुड़े सैकड़ों युवा यहां पर सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और साथ ही ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वर्चुअल फैशन द्वारा युवाओं को नौकरी का झांसा देकर कंपनी ज्वाइन कराई। कंपनी का ऑफिस यहां पर अंबिकापुर मनेंद्रगढ़ रोड में यहां पर स्थित है। एसपी से शिकायत करने पहुंचे युवाओं ने बताया कि ज्वाइनिंग के दौरान मार्केटिंग के जरिए अच्छी आय देने का झांसा दिया जाता है। कंपनी से जुड़े अपने यहां पर उन्हें प्रोडक्ट देने के नाम पर राशि जमा कराई जाती है। अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी कर पाएंगे जनरल सर्जरी, नोटिफिकेशन जारी। अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पीजी एमए छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महासंघ के सदस्य डॉक्टर अख्तरी यहाँ पर खुर्शीकात खान ने बताया कि केंद्र सरकार के देश के डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आयुर्वेद डॉक्टरों ने यहाँ पर खुशी की लहर है, तो वहीं मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग हैरान हैं। यूएई कराटे चैंपियनशिप में स्नेहा बंजारे ने जीता सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ से एकमात्र महिला खिलाड़ी का हुआ था सिलेक्शन। 26 फरवरी को कोरबा में स्वागत। कोरबा शहर की रहने वाली स्नेहा बंजारे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया। स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग में 68 किलोग्राम में मेडल हासिल कर देश को गौरवान्वित किया। स्नेहा 26 फरवरी को यूएई से वापस कोरबा लौटेगी, जिसकी जोर शोर से स्वागत की तैयारी चल रही है। पीएम आवास पर कब्जा कर बनाई मजार का गुंबद, तोड़ा। बिलासपुर नगर निगम के सर्वे में 65 मकानों पर मिले अवैध कब्जे, नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम अटल आवास पर कब्जा कर बनाई गई मजार के गुंबद को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। इसके अलावा सर्वे कर 65 अवैध यहाँ पर कब्जाधारियों की यहाँ पर पहचान की गई। इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रायपुर में प्रदेश का पहला स्किन डोनेशन बैंक, मौत के बाद दान कर सकते हैं त्वचा। अब तक 10 लोगों ने किया डोनेट। राजधानी में अब ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के अलावा स्किन भी डोनेट की जा सकती है। राजधानी के डीकेएस हॉस्पिटल में स्किन डोनेशन बैंक संचालित किया जा रहा है। मौत के बाद अब त्वचा दान की जा सकती है। इसमें अब तक 10 डोनेशन भी आ चुके हैं। यह प्रदेश का पहला सरकारी स्किन डोनेशन बैंक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का होगा सर्वे। 9 राज्यों से आएंगे 70 से अधिक विशेषज्ञ व रिसर्चर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की प्रजातियों का सर्वे बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड एन यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर यह सर्वे 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक रहवास में वन्यजीव और पक्षियों की विविधता को देखते हुए यह सर्वे किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।